तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आर परिपथ के बारे में। ठीक है, किसका? एसी जो है, हमारी एसी धारा का आर परिपथ है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, तो ध्यान से आंखें गड़ाए रखेंगे बेटा और बातों को ध्यान से सुनेंगे। गारंटी हमारी कि आपको बोर्ड पर हम याद करा कर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलते मूव करते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा। हेडिंग का नाम होगा एसी परिपथ में एल कुंडली, या आप बोल सकते हैं एसी धारा का एल परिपथ। एल परिपथ सही रहेगा। एसी धारा का एल परिपथ सही है। ये जो है ना बेटा, ये हमारी हेडिंग होने वाली है। और देखते हैं इसका डायग्राम जो है वो डायग्राम क्या बनेगा। तो देखेंगे बेटा यहां से इस तरीके से इसका डायग्राम रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जो होगा इसका डायग्राम होगा। ये ठीक है, और ये हमारा, और ये इसका जो है वो बी नॉट साइन ओमेगा टी धारावाही स्रोत से हमने इसे जोड़ दिया। कितने वोल्ट के? तो इतने वोल्ट के धारावाही प्रत्यावर्ती धारावाही स्रोत से हमने इसे जोड़ दिया। तब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वो विभवांतर क्या होगा? BL होगा। इसमें क्या होगा बेटा? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा BL, उसका मान होने वाला है BL होने वाला है। ठीक है, तो बेटा बोलेंगे इसकी अगर मैं लैंग्वेज लिख लूँ, इसकी अगर मैं लैंग्वेज लिखूँ तो बोलेंगे कि एक एल प्रेरकत्व कुंडली है जिसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं? एक धारावाही प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ देते हैं जो कितने वोल्ट का? वो B बराबर B नॉट साइन ओमेगा T वोल्ट का है। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा किसी क्षण T समय में जो है वो तात्क्षणिक क्षणिक का मान, तात्क्षणिक वोल्टता का जो समीकरण है वो क्या है, वो लिख लेते हैं। माना किसी क्षण, क्या बोलेंगे? किसी क्षण T समय पर वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण, वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण, तात्क्षणिक समीकरण। तो तात्क्षणिक जो समीकरण है इसका जो तात्क्षणिक समीकरण होगा वो क्या होगा? B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी होगा। क्या होता है? B साइन ओमेगा टी होता है। सही। अब बेटा एक चीज को और समझिए बेटा, यहाँ से हमने वोल्टता का समीकरण निकाल दिया। अब मैं धारा का समीकरण निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? यहाँ से धारा का समीकरण मैं निकाल के लेकर आऊंगा। तो धारा के समीकरण और वोल्टता के समीकरण के कंपेयर करेंगे तो वहां से पता चलेगा कि अगर किसी भी परिपथ के अंदर एल कुंडली लगी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर धारा और वोल्टेज के बीच क्या कालांतर होगा इसके बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए बेटा हम फार्मूला लगाएंगे B बराबर L DI अपॉन का DT, DI अपॉन का DT। ये DI अपॉन का DT कहाँ से आया वो समझा देते हैं बेटा। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था प्रेरण गुणांक आपको 5B बराबर क्या पढ़ाया बेटा? हमने कहा 5B समाकलन, पसीना भैया चरम पे है, कहते बिल्कुल एकदम है। क्या बताया था बेटा हमने? जो है इसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके समांतर होता है? वो होता है धारा के समांतर होता है। बताया है। यहाँ से हमने क्या लिया था? 5B। यहाँ से जब हम साइन, ये अनुक्रमानुपाती साइन हटाया था तो हमने कोई नियतांक ले लिया था, LI लिया था ना यहाँ से। बस यहीं से यह चीज आई हुई है। इसी का मैं अगर क्या करूँ, इसी का हम अगर समाकलन कर दें, समाकलन करने के बाद हमें मिलेगा या E बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से फार्मूला? -L DI अपॉन का DT। ठीक है, DI अपॉन का, इसी को जब हमने आगे एक्सप्लेन किया था तो हमारा फार्मूला निकल के आया था ये वाला, E बराबर -L DI अपॉन का DT। ठीक है, ये DI अपॉन का DT, ये जो E है ना, ये ही B के बराबर है। ये जो E है वो किसके बराबर है? B के बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है B बराबर L DI अपॉन का DT। सही है। अब बेटा यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं
इसको, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी यहाँ से आई का मान निकालना है, तो मुझे आई डी आई है, हम पे यहाँ से आई का मान निकालना है, तो इसे मुझे इधर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो बी डी टी हो जाएगा और ये एल और ये डी आई हो जाएगा। सही है, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दो पक्षों का समाकलन करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, बी डी टी बराबर समाकलन एल डी आई। सही है, यहाँ से आगे एक्सप्लेन करते हैं तो बेटा क्या बनेगा, समाकलन करेंगे, एल का समाकलन करेंगे, बी का समाकलन करेंगे, सबका समाकलन करते हुए चलेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिसके मैं अच्छे से लिख सकूँ इस चीज़ के लिए, से हटा देते हैं थोड़ा सा। सही, तो यहाँ से क्या करेंगे, एल तो कांस्टेंट है, यहाँ से पहले इसे सीधा करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समाकलन एल डी आई बराबर एल डी डी टी। सही, एल यहाँ से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो बनेगा यहाँ पे डी आई बराबर, बी की वैल्यू बेटा मेरे पास ये है, ये रखो, तो यह हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी। सही, यहाँ पे बी भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे इसका समाकलन नहीं होगा तो इसे तो बाहर ले लेंगे और बनेगा बेटा यहाँ पे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ये जो चल रहा है वो डी टी चल रहा है, डी टी। सही है, तो बेटा यहाँ से ये एल डी आई है हमारा, यहाँ से इसका समाकलन होगा तो क्या बनेगा, इसका समाकलन होगा तो बेटा बन जाएगा हमारा यहाँ पे आई, ठीक है, बराबर बी नॉट साइन का करेंगे, साइन ओमेगा टी का अगर समाकलन करते हैं तो इसमें दो पक्ष हैं, तो कोज का तो देखो क्या हो जाएगा, इस कोज का मैं बात करूं तो माइनस का कोज ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी का एक बार करेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप बोलेंगे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो टी के रेस्पेक्ट में करने पर कोज जो साइन है, साइन का जो हो जाता है वो माइनस का कोज हो जाता है, तो ओमेगा टी, एक बार फिर से ओमेगा टी का समाकलन होगा तो समाकलन पर ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में होगा तो ये बटे में आ जाएगा ओमेगा टी, ऐसे करके इसका ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में जब समाकलन करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ से बना हमारा ओमेगा टी, ठीक है, ये वाला आ गया हमारा। अब इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, इसे एल आई बराबर बी नॉट ओमेगा, और इसे लिखते हैं माइनस को इधर लिख लेते हैं तो कोच ओमेगा टी, ऐसे मैंने इसे लिखा, और इस एल को इधर लेके आएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी नॉट एल ओमेगा हो जाएगा और कोच ओमेगा टी हो जाएगा। अब इस ओमेगा टी को, इसको देखो इधर है साइन ओमेगा टी, तो इधर भी मुझे साइन ओमेगा टी बनाना चाहिए, है ना, मतलब इधर साइन है तो इधर भी मुझे साइन बनाने की कोशिश करनी है। तो बेटा एक फार्मूला आपको बता देते हैं, हमने पढ़ा है साइन, या ऐसे लिख लो कोच 90 माइनस का थीटा बराबर, हमने क्या पढ़ा है, साइन थीटा पढ़ा ना। और वही अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, तो आई बराबर माइनस का बी नॉट बटेगा ओमेगा एल, और बेटा इसको मैं लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ साइन, ऐसे लिख लो, 90 को π/2 भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस का ओमेगा टी। अब मैं इस वाले माइनस के अंदर गुणा करता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा बी नॉट ओमेगा एल साइन, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा ओमेगा टी और माइनस के π/2 हो जाएगा, प्लस वाला π/2 तो माइनस का बन जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला मेरे पास आ गया। सही, तो देखो यहाँ पे इससे ये आई का फार्मूला आ गया मेरे पास, ये आई का फार्मूला और ये बी का फार्मूला। तो देखो बेटा यहाँ पे लग रहा है ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री पीछे हो गई, कौन, धारा, किससे, वोल्टेज से। तो आप बोलेंगे कि जब भी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक कुंडली लगी होती है तो उस एल प्रेरक कुंडली लगने के कारण धारा और वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है वो 90 का होता है, मतलब बोलेंगे वोल्ट धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। 90 डिग्री कैसा होता है, अग्रगामी होता है, और धारा पश्चगामी हो जाती है, किससे, वोल्टेज से।
ठीक है, तो इस चीज को भी मेंशन करेंगे, जल्दी से नोट कर लो, फिर मेंशन करते हैं इस चीज को। हो गया, ठीक है। तो यहां से हटाते हैं थोड़ा सा इसे, क्या बनेगा बेटा, यहां से बोलेंगे एल परिपथ में धारा वोल्टता से या वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पश्चगामी होती है। 90 डिग्री कैसे हो जाती है बेटा, पश्चगामी होती है। एल परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो फेजर आरेख है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फेजर आरेख क्या होता है इसका, तो इसका फेजर आरेख भी देख लेते हैं क्या बनेगा। फेजर, अरे भैया इसे क्या हो गया, बहुत ही गर्मी है भैया। लिखते हैं बेटा इसका फेजर आरेख क्या होता है। फेजर आरेख, तो फेजर आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से आरेख बनना होगा। तो ये वाला जो होगा बी नॉट हो जाएगा, और जो होगा धारा इसके पश्चगामी होगी तो नीचे के लिए दिखाई जाएगी इसकी। ठीक है, कैसे, वोल्टेज अग्रगामी है तो ऊपर के लिए दिखाया जाएगा, और धारा पश्चगामी है तो नीचे के लिए दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो तो ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो π/2 हो जाएगा। मतलब जो बोलेंगे कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका फेजर आरेख होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं कलांतर वाला देख लूँ, ठीक है, कलांतर दिखाने के लिए कलांतर वाला जो आरेख है वो देख लूँ तो क्या बनेगा इसका वो आरेख, तो देख लेते हैं इधर। कलांतर दिखाने के लिए आरेख, ठीक है, कलांतर आरेख आप बोल सकते हैं, कलांतर ग्राफ या आरेख क्या बनेगा इसका। देखो क्या है, वोल्टेज है ना अग्रगामी, और वही धारा इस तरीके से जाएगी, नीचे से दिखाएंगे धारा को। ठीक है, पश्चगामी होती है तो नीचे से आता है, यहाँ से आया देखो है, हाँ ठीक है, इस तरीके से जो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका बी नॉट, यहाँ से आप दिखा सकते हैं बी नॉट, और इसका जो है ये है अपना आई नॉट। तो इनके बीच जो कलांतर है वो π/2 का है। ठीक है, तो ये इसका ये कलांतर ग्राफ हो गया, और ये इसका फेजर ग्राफ हो गया। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी आप लोगों को। यदि बात समझ में आई है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर दें हमारे। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा एक वीडियो बनाने में, देखो पसीना हो रहे हैं, पंखा बंद है हमारा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए कुछ तो रंग डालना चाहिए बेटा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें हमारी वीडियोज़ को, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।